what you said, but one will forgot how will you made them feel. Is there anyone seniors who would like to share their memories related to the school days? Please come forward. We are eager to listen you. Samar Bhaiya, give a huge round of applause for Samar Bhaiya. First of all, very thank you to Kritika and Amarjeet for giving me the opportunity to come upon the stage. I would like to say a beautiful good evening to my respected principal sir, respected chairman sir, respected secretary sir, and all my loving teachers and all my present friends here. So, जैसा कि हमारे एंकर ने बोला, गाना को बता हेलो, जैसा कि एंकर ने कहा कि कोई अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा, तो मैंने हाथ उठा दिया और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि डीएवी का कोई भी प्रोग्राम हो और समर के हाथ में माइक ना हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस चीज़ के लिए स्कूल मैनेजमेंट को मैं बहुत थैंक यू देता हूँ, क्योंकि शायद ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है डीएवी के अंदर में और मुझे एक ही आवाज में माइक मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट मुझे माइक मिलता ही है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो, मेरे हाथ में माइक आता है और मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच बोलता हूँ। स्कूल लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो मैं यहाँ पर क्लास 5 में एडमिशन लिया था, जो कि इस स्कूल का सेकेंड ईयर था कह सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल 16 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था। बट मैं जिस स्कूल में एडमिशन कराने आया था वो फरवरी का वो महीना था जहां पर फर्स्ट सेशन चल रहा था इस स्कूल का, तो उसी टाइम मैं एडमिशन कराने आया था और हमारे रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर दिवाकांत सर ने मेरा एडमिशन लिया था। सो एडमिशन लेने के बाद आज मुझे डीएवी के हर प्रोग्राम में मौका दिया जाता है। शायद मैं पहले जिस स्कूल में था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता, तो शायद मुझे इस तरीके का मौका नहीं मिलता। मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, मैं माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ बिना डरे। सो इसके लिए कहीं ना कहीं तो इस स्कूल में एडमिशन होना मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है मैं क्लास 5 में मेरा पहला दिन था 2 अप्रैल 2017 को मेरा पहला क्लास था, और कुछ अभी लास्ट 2 ईयर से मैं डे स्कॉलर हूँ। बट मेरा जो एडमिशन हुआ था वो हॉस्टलर्स के लिए हुआ था। मैं हॉस्टल में आया था और गोड्डा में मेरा नानी घर है, और शुरू से मैं बचपन से ही मैं नाना नानी के घर में ही रहता हूँ, और फिर भी मुझे हॉस्टल में रखा गया था। बदमाशी थोड़ा करता था इसलिए हॉस्टल में रख दिया गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बदमाश तो मैं काफ़ी ज़्यादा था। मेरे पेरेंट्स जानते हैं, अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वरना वो जानते कि डीएवी में एडमिशन लेने से पहले समर क्या था और आज क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि क्या है वो तो साबित करके दिखा दिया यहाँ पर, इस तरीके से बोलने का, और बहुत कुछ आप सभी लोग शायद नहीं जान पाओगे। वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स और राजेश सर, दिवाकांत सर बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि मैं जब डीएवी से एडमिशन नहीं हुआ था, मैं काफ़ी बदमाश लड़का था, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे। और बट डीएवी के हॉस्टल में रहने के बाद जब मैं यहाँ से घर गया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स में मुझे कहा था कि मेरे पेरेंट्स को कहा था कि समर में कुछ चेंजेस आए थे। ये डीएवी का हॉस्टल में जिस भी तरीके से रखा गया, हमें मारा जाता था क्योंकि हम गलतियाँ करते थे, कुछ भी, वो सब बात की बात है। बट फिलहाल आज मैं जो अपने बचपन के दिनों में जितना बदमाश था, उतना बदमाश तो अभी भी हूँ, लेकिन उस तरह की बदमाशियाँ नहीं करता हूँ अब। सो हॉस्टल लाइफ जो था वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ से मेरा बिहेवियर सच में चेंज हुआ है। और बात कहूँ तो क्लास 5 में मैं स्कूल में जब आया था और मैं न्यू था ही, तो मुझे याद है स्कूल का पहला दिन मुझे सेकंड मॉनिटर बनाया था, और हमारी क्लास टीचर थी, कौन थी कोई बता सकता है क्या? किसी को याद हो तो? हमारी पूजा मैम थी उस टाइम में क्लास टीचर, जिन्होंने मुझे सेकंड मॉनिटर बनाया था। फर्स्ट मॉनिटर तो हेमचंद को बनाया था।
सेकंड मॉनिटर की बात चल रही थी कौन बनेगा, तो मैंने अभी जैसे हाथ उठा दिया तो मैं हाथ उठा दिया, जैसे हर जगह मैं हाथ उठाने में आगे रहता हूँ, तो इसलिए मैं हाथ उठा दिया तो मुझे मॉनिटर बना दिया गया। फिर मॉनिटर तो बना, मॉनिटर तो अब सेकंड मॉनिटर है, तो सेकंड मॉनिटर के सामने फर्स्ट मॉनिटर। वेलकम मैम, वेलकम। And when the second time I was again joined the school, Samar was a child who asked me the cross questioning in my demonstration class. So I would like to thank Samar also, because of he also raised my confidence. थैंक यू मैम, आपको ऐसा लगा, बहुत थैंक यू। देखो पूजा मैम ने भी बोल दिया, लेकिन हाँ मैं कहा था, हाँ तो मैं सेकंड मॉनिटर बना हुआ था, बट वो जो 1-2 महीना के बाद एज ए न्यू स्टूडेंट जो यहाँ पर इस स्कूल में अपॉर्चुनिटी दी गई, हर किसी को दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, बट वो बच्चे पे रहता है क्या वो अपॉर्चुनिटी को लेता है कि नहीं लेता है। अगर आप में से एक पेरेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपके कोई छोटे बेटे बेटी यहाँ पर अगर पढ़ते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि डीएवी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है प्रोग्राम में पार्ट लेने का, वो स्टूडेंट पे, अब स्टूडेंट को फोर्सफुली तो नहीं पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। सो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, अब स्टूडेंट्स पे है कि वो अपॉर्चुनिटी ले कि ना ले। तो 2-3 महीना के बाद मुझे स्कूल का कमांडर बना दिया गया था। मुझे याद है उस टाइम में आयशा परवीन दीदी कमांडिंग क्या करती थी, और वो किसी तरीके से पता नहीं स्कूल नहीं आ रही थी तो अब्सेंट कर रही थी रेगुलर। तो जब बात हुई कि कमांडिंग कौन करेगा, तो मुझे याद है उसमें दिवाकर सर का बहुत बड़ा हाथ था। आज हमारे साथ दिवाकर सर अभी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, बट वो जहाँ कहीं भी हो उनको मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा थैंक यू है सर कि आपने मुझे वहाँ पर कैप्टन बनने का और हमारे कमांडिंग करने का असेंबली में दिया था। और क्लास 5 में मैं कमांडिंग कर रहा था, इवन मैं क्लास 10 तक कमांडिंग करते आया था। 5 साल मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। बीच बीच में बहुत सारे जूनियर्स थे, वो मुझसे पूछते थे कि समर भैया आप कैसे कमांडिंग करते हैं, मुझे भी बताइए। तो मैंने उनको बताया भी, और बीच बीच में मैं उनको मौका भी देता था। लेकिन क्लास 10 के लास्ट 3-4 मंथ जो बचे थे उसमें आदित्य खैतान को मैंने बताया था, और आदित्य खैतान वो था कि वो सामने से मेरे पास आया था पूछने के लिए भैया कैसे कैसे करते हैं, उसने मैं उसको सारा कुछ लिख के दिया था, तो फिर वो कर रहा था। तो मैं 5 साल तक मुझे यहाँ पर बनाया गया कमांडर, और हर किसी प्रोग्राम में मुझे दिया जाता। बट कमांडिंग करना ठीक है, वो पैरेड वगैरह सब में होता है, बट बोलना, स्टेज परफॉर्मेंस देना, मतलब जहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर के अलावा जब जहाँ पर एक्स्ट्रा चीफ गेस्ट आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, उस जगह पे मौका मुझे मिला। क्योंकि मैं बता देता हूँ, सबसे पहले टीचर्स डे था, क्लास 5 में था मुझे याद है। तो उसमें हमारे सीनियर जो चले गए आलोक भैया थे, उनको मेन एंकर बनाया गया था और मुझे को एंकर बनाया गया था। और मेरी फीमेल एंकर पार्टनर थी अनुष्का, जो कि हमारी जूनियर है क्लास 9th में। क्लास 5 में वो हमारे साथ फीमेल एंकर पार्टनर थी। सो अनुष्का शायद यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, वो अभी क्लास 10th में है, मतलब हम लोग से 1 साल जूनियर है। क्लास 5 में अगर याद हो तो हम लोग को फीमेल को एंकर बनाया गया था। बट टीचर्स डे में तो टीचर्स रहते हैं और थोड़े बहुत पेरेंट्स रहते हैं। बट उसी साल स्कूल का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एनुअल फंक्शन चला था, जिसमें हवन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, और वो प्रोग्राम 3 से 4 दिन तक चला था। और उस प्रोग्राम में, वो काफी बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में तब तक में उस प्रोग्राम से पहले कहा जाता था कि आलोक भैया इस स्कूल के सबसे बेस्ट एंकर हैं। और इस बात से मुझे थोड़ी बहुत जलन होती थी, मुझे लगता था यार कि मुझे सबसे आगे रहना है, क्योंकि मुझे आगे रहना पसंद है। सो फिर भी वहां पर मैंने देखा कि मतलब जो मैंने टीचर्स डे में एंकरिंग किया था, उस एंकरिंग को देखकर आलोक भैया को मौका ही नहीं मिला, रिप्लेस कर दिया गया सीधा। और सिर्फ एक और एंकर, एक एंकर बनाया गया था, एक गर्ल से और फीमेल से। एक मैं था और एक रीचा श्री थी, जो अब हम लोग के साथ स्कूल में नहीं पढ़ती है, क्लास 5 की बात है। सो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें बहुत बड़े बड़े गोड्डा के चीफ गेस्ट आए थे, जैसे अजीत सिंह सर आए थे, और भी बहुत सारे चीफ गेस्ट आए थे जो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स डे में आए थे हम लोग के स्कूल में जो हुआ था। सो टाइम थोड़ा हो रहा है, बट थोड़ा सा मैं और 2-3 मिनट बोलना चाहूँगा। सो उसमें भी मौका मिला मुझे, और उसके बाद मुझे हर प्रोग्राम में मौका मिलता रहा। मेरे अंदर पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बस थोड़ा बहुत ये पोयम वोयम बोल लेता था क्लास के अंदर में, बट ये माइक में इस तरीके से बोलना,
ये सब कुछ डीएवी की वजह से हुआ है और मैं दिल से थैंक यू डीएवी को। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से बोलने का कॉन्फिडेंस सीख कर मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है। यहाँ मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है। वहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बोलने का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, माइक को फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो वो सबका कॉन्फिडेंस बनाने का क्रेडिट डीएवी को जाता है। बाकी सब तो स्टोरी लंबी है, बट जो खास थी वो मैंने बताया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फेयरवेल जो ये है। कुछ जूनियर्स को मैं टिप्स देना चाहूँगा जो हम लोगों के साथ है। हाँ, बट मैं उतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स दे देता हूँ। यहाँ मौका मुझे माइक में मिला है तो मैं बोलता हूँ। एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये क्लास 10 का सफ़र है, आप लोग अभी क्लास 10 में आए होंगे। क्लास 10 में जब हम लोग भी आए थे तो काफ़ी यहाँ पर से स्ट्रेस आना काफ़ी शुरू हो जाता है। हम लोग काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसा आएगा, हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। जब सैम्पल पेपर निकलता है तो और डर लग जाता है। प्रैक्टिस पेपर निकलता है, प्रैक्टिस पेपर में इतने हार्ड क्वेश्चन लगता है कि बोर्ड का पैटर्न बहुत हार्ड आएगा। उसके लिए बहुत एकदम एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए और बहुत कुछ प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए। बट मैं आसान एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा क्योंकि हम लोग भी स्ट्रेस ले रहे थे, स्ट्रेस नेचुरल था। और हमारे अनूप सर क्लास टीचर यहाँ पर है, वो चीज़ जानते हैं। वो भी हमें पूरी साल याद दिलाते रहते थे कि हाँ तुम्हारा बोर्ड आने वाला है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है। इवन सारे टीचर्स यहाँ पर हमारा 3-4 मॉक टेस्ट हुआ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। और तो वही कि ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। पढ़ोगे नहीं तो फिर होगा कैसे, रिजल्ट कैसे आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और पढ़ना है, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो एक शायरी के साथ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा क्योंकि ये फेयरवेल है। शायद ये आखिरी बार मुझे डीएवी के इस मंच में माइक मिला है। पता नहीं अब कौन से जगह पे, कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल में इस तरीके से इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इस स्कूल में हर एक टीचर मुझे स्पेशल अटेंशन देते हैं। इवन हर किसी को देते हैं, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा देते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, गर्व से बोलना चाहूँगा। तो चिरागों को आंखों में महफूज रखना कि बड़ी देर तक रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना कि बड़ी देर तक रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बार विदाई लेना चाहूँगा डीएवी से। लॉट्स ऑफ इमोशन अटैच्ड फ्रॉम दिस स्कूल। I will really not forget any of the memories, my golden days that were. Thank you. Thank you.